नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज है 24 मार्च 2022, दिन गुरुवार, और आज हम 24 मार्च के महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा में विनियोग विधेयक के दौरान राज्य में कितने नए तहसील बनाने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 6 नए तहसील। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा में विनियोग विधेयक पर चर्चा के दौरान प्रदेश में 6 नए तहसीलें बनाने की घोषणा की है। ये 6 तहसीलें होंगे कवर्धा जिले में पिपरिया और कुंडा, जांजगीर चांपा में हसौद, मुंगेली में सरगांव, कवर्धा जिले में बचरा पौड़ी और बलरामपुर में चलगली शामिल है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अगले 3 सालों में अलग अलग अवसरों पर 74 नए तहसीलें गठन करने की घोषणा कर चुके हैं। इस प्रकार अभी तक प्रदेश में वर्तमान में 222 तहसीलें अस्तित्व में हैं। 6 नए तहसीलों को मिलाकर प्रदेश में अब तहसीलों की संख्या 228 हो जाएगी। बता दें कि इस दौरान प्रदेश की विधानसभा में 1.12 लाख करोड़ रुपए का बजट ध्वनिमत से पारित हो गया है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा यह लोगो लॉन्च किया गया है। यह राज्य की किस योजना अथवा नवाचार से संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सी मार्ट। हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के ग्रामीण और परंपरागत उत्पादों को बाजार देने के लिए प्रस्तावित सी मार्ट योजना का लोगो लॉन्च किया। यह लोगो प्रदेश के कारीगरों, बुनकरों, शिल्पकारों, कुम्हारों और अन्य पारंपरिक कलाकारों के कार्यों को एक उत्सव की तरह प्रदर्शित करता है। यह सी मार्ट अपने लोगों के साथ विभिन्न उद्यमियों के उत्पादों की एक ही छत के नीचे विक्रय की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा। इस लोगो में साल वृक्ष के नीचे आदिवासियों के पारंपरिक हाट बाजार को प्रदर्शित किया गया है, क्योंकि भारतीय गांवों और कस्बों में मुक्त आकाश बाजार ही स्थानीय लोगों का विनिमय केंद्र होता है। इसके साथ ही प्रदेश में धान की प्रचुरता के आधार पर बालियों के माध्यम से छत्तीसगढ़ में चावल उत्पादन की प्रचुरता को प्रदर्शित किया गया है। इस सी मार्ट की स्थापना से प्रदेश के सभी वर्गों के उद्यमियों को लाभ प्रदान किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रदेश में एनएमडीसी व बस्तर जिला प्रशासन के सहयोग से बस्तर के कला संस्कृति परंपरा का प्रतिनिधित्व करने के लिए किस बोल से वीडियो एल्बम लॉन्च किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बस्तर चौमान। प्रदेश में एनएमडीसी के कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी विभाग और बस्तर जिला प्रशासन के सहयोग से बस्तर के कला संस्कृति व परंपरा को प्रतिनिधित्व करने के लिए एक वीडियो एल्बम लॉन्च किया गया है। इस वीडियो एल्बम गीत का नाम है बस्तर चौमान। यह गीत वीडियो एल्बम सॉन्ग आरूप म्यूजिक के यूट्यूब चैनल पर लॉन्च किया गया है। इस वीडियो एल्बम में बस्तरिया संस्कृति को बेहतरीन ढंग से फिल्माया और बस्तर की कला लोक जीवन शैली को अच्छी तरह से दिखाया गया है। इस गीत में यहाँ की कला संस्कृति, रहन सहन और जीवन शैली के पहलुओं को दर्शाने की कोशिश की गई है, और साथ ही यहाँ के पर्यटन स्थल, गुफा, घाटियाँ, जलप्रपात आदि को विशेष रूप से प्रदर्शित किया गया है। अगला प्रश्न है, IQ एयर 2021 विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी शहर का दर्जा किसे दिया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, नई दिल्ली को। IQ एयर की 2021 विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार नई दिल्ली को लगातार दूसरे वर्ष दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी शहर का दर्जा दिया गया है। इसमें नई दिल्ली के बाद क्रमशः बांग्लादेश की ढाका, चाड देश की एनजमेना, ताजिकिस्तान की दुशांबे और ओमान की मस्कट शहर शीर्ष 5 सबसे प्रदूषित राजधानी शहर हैं। वहीं सिर्फ प्रदूषित शहरों की बात करें तो भारत का सबसे प्रदूषित शहर भिवाड़ी, दूसरे स्थान पर गाजियाबाद, तीसरे स्थान पर दिल्ली और चौथे स्थान पर जौनपुर है। वहीं विश्व स्तर पर सबसे प्रदूषित देश की बात करें तो इसमें प्रथम स्थान पर बांग्लादेश है, उसके बाद दूसरे स्थान पर चाड, तीसरे स्थान पर पाकिस्तान और चौथे स्थान पर ताजिकिस्तान है, जबकि भारत इसमें 5वें नंबर पर है। अगला प्रश्न है, 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, हरियाणा में।
35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला का आयोजन हरियाणा में आयोजित किया जा रहा है। बता दें कि हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा के फरीदाबाद जिले में सूरजकुंड के विश्व प्रसिद्ध सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले के 35वें संस्करण का औपचारिक उद्घाटन किया। यह मेला सूरजकुंड मेला प्राधिकरण और हरियाणा पर्यटन द्वारा केंद्रीय पर्यटन, कपड़ा, संस्कृति और विदेश मंत्रालयों के सहयोग से संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है। इसमें जम्मू और कश्मीर और उज्बेकिस्तान थीम स्टेट भागीदार राष्ट्र हैं। यह मेला 19 मार्च से 4 अप्रैल 2022 तक आयोजित किया जाएगा। यह मेला संपूर्ण भारत के कारीगरों को अपनी प्रतिभा और भारत के हस्तशिल्प, हथकरघा और सांस्कृतिक विरासत की समृद्धि और विविधता का प्रदर्शन करने के लिए अवसर प्रदान करता है। प्रदेश में विद्यार्थी उत्कर्ष योजना किस विभाग द्वारा संचालित की जाती है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा। अगला प्रश्न है, प्रदेश में मुख्यमंत्री बाल भविष्य योजना के तहत कितने घटक संचालित हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 4 घटक। प्रदेश में मुख्यमंत्री बाल भविष्य योजना के तहत 4 घटक संचालित हैं। ये घटक हैं आस्था, सहयोग, निष्ठा और प्रयास। अगला प्रश्न है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमी संगठन द्वारा जारी किए गए बेरोजगारी के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर कितना प्रतिशत है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1.7%। अगला प्रश्न है, मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, कैरोलिना बिलावस्का ने। अगला प्रश्न है, 2022 के स्पोर्ट स्टार एसेस अवार्ड्स के तहत पुरुष वर्ग में प्रतिष्ठित स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नीरज चोपड़ा ने। अब हम पिछले क्विज का आंसर जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्तर पर भारत के किस स्थान में बस्तर कैफ़े खोला जाएगा? इसका आंसर है नई दिल्ली में। प्रदेश के रायपुर में बस्तर कैफ़े खोलने के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली में भी बस्तर कैफ़े खोला जाएगा। बता दें कि इसके लिए छत्तीसगढ़ टी कॉफ़ी बोर्ड की बैठक में बस्तर एवं सरगुजा संभाग में चाय और कॉफ़ी की खेती के रकबे को विस्तार करने के लिए तथा बस्तर में उत्पादित कॉफ़ी की मार्केटिंग के लिए प्राइवेट कंपनियों के साथ एमओयू किया जाएगा। बस्तर में उत्पादित कॉफ़ी के विक्रय सह मार्केटिंग के लिए रायपुर एवं नई दिल्ली में बस्तर कैफ़े प्रारंभ की जाएगी। फिलहाल अभी वर्तमान में बस्तर में उत्पादित कॉफ़ी के विक्रय सह मार्केटिंग के लिए जगदलपुर में बस्तर कैफ़े का संचालन किया जा रहा है। अब बस्तर जिले में प्रतिवर्ष 1000 एकड़ में कॉफ़ी की खेती को विस्तारित किए जाने का लक्ष्य है। यहाँ कॉफ़ी की खेती वर्ष 2026 तक 5820 एकड़ में खेती किए जाने का लक्ष्य निर्धारित है। अगला प्रश्न है, प्रदेश के किस स्थान में तालाब की खुदाई के दौरान योग मुद्रा में बैठे भगवान नरसिंह की मूर्ति प्राप्त हुई है? इसका आंसर है आरंग, रायपुर में। प्रदेश के रायपुर जिला के आरंग के अंतर्गत कुम्हारी गांव में तालाब की खुदाई के दौरान योग मुद्रा में बैठे भगवान नरसिंह की मूर्ति प्राप्त हुई है। यह मूर्ति लगभग 1700 साल पुरानी है, यानी कि लगभग 4वीं से 5वीं शताब्दी की। खुदाई के दौरान यहाँ गुप्तकालीन पात्र, मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। अगला प्रश्न है, फरवरी 2022 में प्रदेश के किस जिले को सब नेशनल सर्टिफिकेशन ऑफ टीबी एलिमिनेशन अवार्ड 2020 के ब्रॉन्ज मेडल से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है बस्तर जिले को। प्रदेश के बस्तर जिले को सब नेशनल सर्टिफिकेशन ऑफ टीबी एलिमिनेशन अवार्ड 2020 ब्रॉन्ज मेडल से सम्मानित किया गया है। बता दें कि बस्तर जिले को स्वास्थ्य विभाग द्वारा टीबी रोग में अप्रत्याशित रूप से कमी लाने के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। इस जिले को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नामांकित किया गया है। यहाँ टीबी नियंत्रण विभाग के मुताबिक 2015 से 2020 तक टीबी की जांच में 20% मरीजों में सुधार के चलते बस्तर जिले को नामांकित किया गया था। अगला प्रश्न है, छठे प्रिक्स फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2021 में किस भारतीय अभिनेता ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है? इसका आंसर है धनुष ने।
छठे ब्रिक्स फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2021 में भारतीय अभिनेता धनुष को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है। बता दें कि ब्रिक्स फिल्म महोत्सव पुरस्कार के छठे संस्करण की घोषणा गोवा में भारत के 52वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में की गई थी। इसका आयोजन 20 नवंबर से 28 नवंबर 2021 तक पहली बार अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के साथ ब्रिक्स फिल्म महोत्सव आयोजित किया गया था। हमारा आज के क्विज का पहला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य शहरी इंडेक्स में रायपुर कौन से स्थान पर है? इसमें रायपुर को कितने अंक प्राप्त हुए हैं? दूसरा प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में रानी गांदेलियो ट्राइबल्स फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम की नींव रखी है? तीसरा प्रश्न है, रिजॉल्व यूनाइटिंग नेशंस इन ए डिवाइडेड वर्ल्ड किनकी आत्मकथा है? चौथा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के गौठानों में स्व सहायता समूहों द्वारा बिजली उत्पादन के लिए छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण और किनके मध्य एमओयू किया गया है?